हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज हम बायो फार्मास्यूटिक्स की अपनी यूनिट 5 को फाइनली कंप्लीट कर ही लेंगे। अब आप सभी सोच रहे होंगे इतने दिन से हमारे लेक्चर क्यों नहीं आए। तो यार आप सभी पूछो मत, इतना बड़ा इश्यू हो गया ना कि जियो फाइबर वाली कंपनी में इतनी बार कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वहां से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो सोच रहा हूँ इस जियो फाइबर को हटा के मुझे कोई दूसरा ही वाईफाई लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। पता नहीं कैसे ये आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिसके सह लेंगे थोड़ा सा। चलते हमें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे सेमेस्टर बहुत पास आते आ रहे हैं और सिलेबस भी हमारा कवर नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं कि अब मैं आपको बस उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। तो ये वाला आइडिया आप सभी को कैसा लगा, आप सभी मुझे कमेंट में करके बताएं। एंड आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम मिसेल्सियस मेंटल इक्वेशन को आज कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। मतलब आपकी बायो फार्मास्यूटिक्स की जो यूनिट 5 होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो मेंटल इक्वेशन है ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस बार के जो सेमेस्टर है आपके उसमें ये आएगी और आपको अच्छी तरह से याद भी कर लेनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी को डिस्कस किया था। अभी तक आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मिसेल्सियस मेंटल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि जो हमारे नॉन लीनियर ग्राफ होता है, नॉन लीनियरिटी ग्राफ होता है, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो अगर हम यहाँ पे हम मेंटल इक्वेशन में हम कैसे देखेंगे कि हमारे कैसे कैसे नॉन लीनियरिटी शो हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, हम मेंटल इक्वेशन में फाइनली पढ़ेंगे क्या। तो सिंपल सा है कि इसमें भी हमारी मैथ के बिना कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे मैथ के बेस पे लगाएंगे कि किस जगह किस पर्टिकुलर ऑर्गन पर हमारे एब्जॉर्प्शन किस रेट से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस रेट से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म किस रेट से हो रही है, और किस रेट से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आप मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, कोई नॉन लीनियरिटी का ग्राफ बनाना है जिसके एक्स एक्सिस पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग लेनी है या टाइम लेना है, एंड आपके वाई एक्सिस पर आपको dc/dt लेनी है, जो कि आपकी क्या है, रेट ऑफ डेक्लाइन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद टाइम या पीसीडी लेनी है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जो dc/dt है, रेट ऑफ डेक्लाइन ड्रग है, एंड जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेस्पॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड सर्टेन टाइम आपकी जो ग्राफ होगा, आपकी जो ड्रग कंसंट्रेशन होगी वो अपने सैचुरेशन पॉइंट के पास जाके वो या तो डिक्रीज हो जाएगी या आपकी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि जब हमने थोड़ी सी ड्रग कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो फर्स्ट ऑर्डर रेट एट लो डोजेज, मतलब हमने 2 mg ड्रग बढ़ाई तो उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमें 100 मिला, ठीक है, कम डोज पर हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला। एंड थोड़ी और बढ़ाई तो हमें मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक मिल गया। और जब हमने थोड़ी और बढ़ाई तो वो क्या हो गया, आपकी जो ड्रग कंसंट्रेशन थी, जो ड्रग का जो dc/dt जो pcd थी आपकी, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच के सैचुरेशन पॉइंट के पास पहुंच के वो आपकी डिक्रीज होगी या तो आपकी कांस्टेंट होगी। जो डिक्रीज होगी है और जो कांस्टेंट होगी है वो हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। तो वो यहाँ पे हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसे हम Bmax से डेनोटेट करते हैं। एंड अगर हम इसकी हाफ लाइफ देखेंगे Bmax की, तो Bmax/2 से उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको Bmax की हाफ लाइफ मिल जाएगी। मतलब तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि Km क्या है। तो Km आपकी मिसेल्सियस कांस्टेंट है जो आपकी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो अब हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सिंपल सा है कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब बाय द मिसेल्सियस मेंटल इक्वेशन। जो नॉन लीनियरिटी फार्माकोकाइनेटिक है वो आपका बेस्ट आपके मेंटल इक्वेशन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है और ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमें ग्राफ के थ्रू ही हम सारी इक्वेशन को समझ सकते हैं। dc/dt एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के बीच में हमने नॉन लीनियरिटी ग्राफ को प्लॉट किया है। तो उसी के बेस पर हम मिसेल्सियस मेंटल इक्वेशन को इजीली समझ सकते हैं। तो -dc/dt इक्वल्स टू Bmax/Km+C, ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, जिसमें हम अगर -dc/dt की बात करें तो रेट ऑफ डेक्लाइन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद टाइम,
तो इसका मतलब है कि जिस रेट से आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन हो रहा है उसे हम किससे डेनोटेट करेंगे, आपके माइनस dc/dt। अब आता है नेक्स्ट वन बी मैक्स। बी मैक्स क्या है, थियोरेटिकल मैक्सिमम रेट ऑफ द प्रोसेस, मतलब पीक रेट। जिस जगह आपकी हाई ज़्यादा डोज देने पर आपका जो बी मैक्स आया है, आपकी जो सैचुरेट हो गई है ड्रग, और सैचुरेट होने के बाद जैसे ही आपकी वो कांस्टेंट हुई है, वो आपकी जो पीक होगी, और जो आपकी पीक या आप बोल सकते हैं सैचुरेट हुई है, उसे हम बी मैक्स से डेनोटेट करेंगे। ठीक है, के एम क्या है, हमारी मिसलसिनियस कांस्टेंट, जो कि आपके कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सी क्या, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट अ टाइम। अब हम देखेंगे 3 सिचुएशन कैन बी कंसाइडर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के एम एंड सी। अब हम 3 केस देखेंगे इसमें कि अगर हमारे के एम और हमारा सी अगर हमारा बराबर हो, तो लाइक हम मान लेते हैं कि के एम इक्वस टू 1, के एम हमारा 1 है और सी भी हमारा 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे सी है, तो सी की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 ये आ गया। के एम क्या है यहाँ पे, के एम प्लस सी, तो के एम प्लस सी की के एम और सी की 1 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 1 रखने पर क्या है, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, माइनस dc/dt इक्वस टू, अगर हम बी मैक्स का इनटू करेंगे 1 के साथ, तो सिंपल सी बात है 1 बी मैक्स ही आएगा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब आप वन का तो अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। और जब 1 + 1 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं, द रेट ऑफ प्रोसेस इज 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट। अब इसका मतलब यही है कि जब आपको बी मैक्स की हाफ रेट निकालनी है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इस ग्राफ को अभी हमने समझ ही लिया था। अब देखते हैं केस सेकंड में क्या है, व्हेन km ग्रेटर देन सी, मतलब km क्या है आपका मिसलसियस कांस्टेंट, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से ज्यादा हो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं km + c इक्वल्स टू km पुट इनटू द इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आती है वो माइनस dc/dt इक्वल्स टू vmax c/km। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड होगी। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट केस में हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो केस थर्ड के अंदर हम देखेंगे व्हेन km मतलब मिसलसियस कांस्टेंट लेस देन c, हियर km + c = c। ये हमने अभी केस सेकंड में क्या देखा था, km + c = km। तो यहाँ पे हम थर्ड में क्या कर रहे हैं, km + c = c। तो ये बहुत ही इजी है और आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी इसे याद करके जाएं एंड पुट इनटू द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो आपकी ये वैल्यू है इसे इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करें। तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस dc/dt = vmax c/c। अब c जो नीचे है और जो c जो ऊपर है, अब हम उसे कट कर देंगे तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी आपकी माइनस dc/dt = vmax। तो ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। This equation is similar to the one describing a zero order process. Example जैसे the rate process occurs at a constant value rate Bmax से जैसे हम denoted करते हैं, it is independent of drug concentration। इसका एग्जाम्पल है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। अब आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंस्टीमेशन ऑफ Km एंड Bmax। ये क्या होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड आप सभी याद करके जाएं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जो आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए उन्हीं लेक्चर को लेके आएंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही क्वालिटी एश्योरेंस की बात, तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस में कुछ नहीं, आपको फर्स्ट यूनिट को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है एंड आपको सेकंड यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एंड जो थर्ड और फोर्थ में आपकी छोटी मोटी जो डेफिनेशंस दी हैं, जैसे BMR दी है, SOP दी है, MFR दी है, तो ये जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो दोनों नंबर में आपकी पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती है। MFR क्या होता है, SOP क्या होता है, BFR क्या होता है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और या फिर ये तीनों जो हैं आपके एक बड़े में भी आ सकती है, मतलब 5 नंबर में भी आ सकती हैं। 5 नंबर में ये तीनों पूछ लिए जाएंगी, तो उनकी आपको थोड़ा बहुत बताना है एंड उनके कंटेंट के बारे में लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एस्टिमेशन की। पैरामीटर Km Bmax कैन बी
assist from the plasma concentration time data collection after IV bolus administration of a drug with non-linear elimination characterized। सो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी आपकी मिसेल्सियस इक्वेशन वो क्या थी, माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वस टू बी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है, आप सभी को पता भी होगा। तो अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली हमारी ये इस लॉग फॉर्म में कैसे आ गई। तो ये जो बायो वाले स्टूडेंट है उन्हें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके को अपनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आपकी इक्वेशन हो जाएगी, तो आप उसे अच्छी तरह से याद भी नहीं कर पाएंगे। तो और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो अपना कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में यील्ड तोड़ के आप लॉग में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टीमेशन के बाद अगर आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे तो आपके जितने नंबर का वो जो क्वेश्चन है उतने ही आपको नंबर दिए जाएंगे, कोई भी इसमें वो नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती है। अगर इसे ही करने में टाइम कर देंगे तो भाई दूसरे क्वेश्चन कब करेंगे, तो उन्हें सब पता होता है। तो आपको ये वाली इक्वेशन अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अदरवाइज आप इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में कर देंगे, इंटीग्रेशन में करने के बाद आपको डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट कर लेना है, लॉग सी एंड लॉग सी नॉट प्लस सी नॉट माइनस सी अपॉन 2.303 km, अब माइनस बी मैक्स अपॉन 2.303 km। तो अब ये यहाँ पे हम देखें कि इसकी जो वैल्यूज हैं, ये जो लॉग सी नॉट सी अपॉन 2.303, तो ये हम अगर ग्राफ बनाएं इसका तो हम किस जगह पुट करेंगे, तो क्योंकि ये ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसे भी बनाते हैं तो आपको बहुत, क्योंकि ये जो एग्जाम जो बुक चेक करेगा ना भाई, उस टीचर को सब कुछ पता चल जाएगा कि जब इस बंदे ने लॉग में कन्वर्ट किया है, और लॉग में कन्वर्ट करने के बाद इसे ग्राफ भी पता है। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि इसको सारी चीजें पता है कि लॉग सी नॉट कहाँ होता है, लॉग सी कहाँ होता है, एक्सिस पे आपका लॉग सी नॉट होता है, किस एक्सिस पर आपका स्लोप, किस एक्सिस। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो आपके एक्स एक्सिस पर आपका टाइम लेना है, एंड वाई एक्सिस पर आपको लॉग सी लेना है। एंड वाई एक्सिस से जो ऊपर वाला पोजीशन होता है, मतलब जो डाउनवर्ड में आता है आपका, वो वहां पे आपको लॉग सी नॉट लेना है, ये वाली लाइन, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, टर्मिनल लेयर पोर्शन ऑफ द कर्व विद स्लोप, जिसे हम माइनस बी मैक्स अपॉन 2.30 डेनोटेट करेंगे। तो ये थी आपकी इक्वेशन। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हैं, हम जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, क्योंकि अब उन्हीं के लेक्चर आएंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।